प्रभु श्री राम नारद जी से कहते हैं कि सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोषा, भजे ही मोहि तजी सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखी मत। जो अपने सभी कर्तव्य कर्मों को प्रभु के समर्पण कर देता है, समर्पित कर देता है, तो फिर प्रभु उसके सभी कार्य संपादित करने का भार स्वयं वहन कर लेते हैं। अनन्यम चिंतयन्तो माम योजना परिपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य रूप से, यानी कि मेरे आपके अलावा और कोई दूसरा नहीं है, इस भाव से जो मेरी उपासना करता है, उसके अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की सुरक्षा का भार मैं स्वयं वहन करता हूँ। ये भगवान ने वचन दिया है। एक गरीब ब्राह्मण वृंदावन में रहा करता, वह बांके बिहारी जी का परम भक्त था। रोज सुबह और शाम दोनों समय बांके बिहारी जी के मंदिर में जाता, और जब भी वहाँ पे भंडारा होता तो उस भंडारे की पूरी कार्य व्यवस्था का भार वो खुद वहन करता, उस भंडारे को संपन्न कराता, उसमें भोजन बनवाता, परोसकारी का काम, पूरा कार्य वही। अब उस ब्राह्मण की जो कन्या जवान हुई और उसकी विवाह का प्रसंग आया, और विवाह की तिथि भी तय हो गई, और जिस दिन उसका विवाह होना था उस दिन बांके बिहारी जी के मंदिर में भंडारा भी था। तो उनकी ड्यूटी लग गई भंडारे के लिए कि आपको ये पूरा भंडारा देखना है। अब इधर भंडारे का काम देखना, और इधर उसी दिन उसके लड़की की शादी भी है, घर में बारात आने वाली। अब दोनों में से एक काम कर सकता है वो, या तो लड़की की शादी करे या भंडारे में जाए। परंतु उसने बांके बिहारी जी से कैसे नजर मिलूंगा मैं कि मेरे को आपने मतलब ड्यूटी सौंपी और मैंने वहाँ पे आपका कार्य संपादित नहीं किया, तो वो उसका मन नहीं माना। इधर उसने कहा कि मेरी पत्नी से कहूँगा कि मेरे को तो भंडारे में जाना है, तो कहेगी कि भंडारे तो होते रहते हैं, या लड़की की शादी बार बार होगी क्या, और तुम नहीं रहोगे तो कन्यादान कौन करेगा, कौन विवाह संपन्न करवाएगा। अब वो बड़ा दुविधा में पड़ा। उसने दोनों में से कहा क्या चुनना चाहिए, तो आखिर उसके आत्मा ने ये आवाज़ दी कि अपने को तो भगवान का भंडारा करना है, शेष प्रभु की जो इच्छा वो उनकी होगी वो करेंगे। तो वो बिना बताए सुबह में वहाँ चला गया भंडारे में, और वहाँ पे पूरी रसोई बनवाना, परोसकारी करना, पूरा कार्य संपादित किया। और शाम को बड़ा संकुचित होता हुआ डरते डरते मन से घर आया। बीच में उसकी लड़की की शादी भी हो गई, विदाई भी हो गई, और सब कार्य संपन्न हो गया। उसके बाद में वो घर पहुंचा, तब उसकी पत्नी ने उसे देख करके उसे सोचा ये उलाने देगी, घर वाले सब मुझे ताने मारेंगे कि लड़की की शादी थी और तुम कहाँ चले गए थे। परंतु बड़ा विपरीत हुआ। उसकी पत्नी ने उसका स्वागत किया कि आओ आओ, आज तो बहुत थक गए हो गए, लो चाय पी लो। उसको चाय पी ली और कहा बहुत बढ़िया शादी संपन्न हुई और आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह बहुत अच्छे ढंग से किया, सभी लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो उसने सोचा कि चलो क्या मालूम ये मेरे को ताने दे करके इस प्रकार से कर रहे होंगे। 15-20 दिन बीत गए, शादी का पूरा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई थी, उसका एल्बम बना, और 15 दिन बाद में जब फोटोग्राफर एल्बम लेकर के आया तब उसने सोचा कि मैंने शादी तो देखी नहीं, एल्बम ही देख लेता हूँ कि शादी कैसे हुई। तो जैसे ही उसने एल्बम खोला तो उसने देखा उस एल्बम में हर जगह वो उपस्थित है, वो कन्यादान करता हुआ दिखाई दे रहा है, बारात का स्वागत करता हुआ दिखाई दे रहा है, और हर स्थान पे उपस्थित है। तब वो गया और बांके बिहारी जी के मंदिर में जाके चरण पकड़ लिए कि हे प्रभु से क्या लीला है, मैं आपका काम करने के लिए गया था, पर आप मेरा काम करने के लिए मेरा रूप धारण करके वहाँ पे मेरी कन्या की शादी करवाई। इस प्रकार से कोई अनन्य भाव से प्रभु के समर्पित होकर के अपने सभी कर्म उनको समर्पित कर देता है, तो फिर ईश्वर की ये जिम्मेदारी होती है कि वह स्वयं अपने भक्त का उद्धार करे, उसके सभी कार्य पूर्ण करें।